हेलो नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भागीदारों का हमको आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप अपने लक्ष्य को भेद रहे होंगे और पढ़ाई अपनी जारी किए हुए हैं। पढ़ाई के इसी क्रम में कुछ आपको समस्याएं आ रही होंगी जिसका निस्तारण लेके हम आए हुए हैं। बारिश के इस महीने में अच्छे से आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आज हम यूपीएसआई 2025 के लिए 5 नियम लाए हैं जो आप परीक्षा निश्चित रूप से पास कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरा विचार है कि आप इस वीडियो को पूरा देख के तभी जाएं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। पहला इसमें पॉइंट क्या है कि पाठ्यक्रम की जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं है। वो बस किसी कोचिंग से खरीदे, उनका कोर्स खरीदे, बस पढ़ने में लग गए, दिन रात पढ़ रहे हैं। 12-12 घंटे लड़के पढ़ रहे हैं, फिर भी उनको अपने पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे पहले आप काम करिए कि हिंदी में जहाँ पढ़ते हैं टेबल के सामने लगा लीजिए कि हिंदी में, रीजनिंग में, जीके जीएस में, मूल विधि में, संविधान में हमको क्या पढ़ना है। पहले तो भाई ये पता करो कि हमको पढ़ना क्या है। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिए कुछ उसमें कि कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं, उसको आप सॉल्व करिए। नहीं तो पता चला कि आपको आता ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है कि हमारे पाठ्यक्रम क्या है, हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या लिखा है। अब मूल विधि लिख दिया, हम कितने बच्चों को अभी देख रहे हैं मूल विधि के लिए इतना जिद किए हुए हैं कि क्या बताएं हम। मूल विधि के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं और मूल विधि के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं जिसको लड़के ले जा रहे हैं, रोज़ 3 से 4 घंटा उसी में निकाल दे रहे हैं मूल विधि के बारे में। अब बताओ क्या बताएं इनको। आगे चलो हम देखते हैं। पहले आपको अपने पाठ्यक्रम की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा ये काम होना चाहिए कि इसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि आपको, अब देखिए, मजबूत, आपके इरादे एकदम मजबूत होने चाहिए। जब तक आप लोगों का इरादे मजबूत नहीं होंगे, मन में अगर संशय बना रहेगा बच्चा तो दिक्कत होगी। डर को खत्म करो, मान के चलो कि आपका चयन होगा। बस दीवाली लिखता है, अपने दीवार पर आप लोग जहाँ पढ़ते हैं वहीं पर चिपका लीजिए कि एसआई, जैसे मेरा नाम है विवेक तिवारी, तो एसआई विवेक तिवारी, ऐसे करके आप अपना नाम लिख के वहीं चिपका लीजिए। और किस पे लिखिए, एक लोगो लाइए, जो पुलिस विभाग का लोगो होता है उसके नीचे आप लोग एसआई करके अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है। इरादे एकदम मजबूत, मतलब किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं कि हमारा होगा कि नहीं होगा, ये सब बाद में देखा जाएगा। पहले तो भैया हम पढ़ लें, फिर उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे कि होगा कि नहीं होगा। जो पढ़ रहे हैं हमसे ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, बस यही मान के चलो। तीसरी बात यह है कि आप लोग कई एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे अभी पेट का एग्जाम आएगा, बहुत सारे लड़के उसमें निकल गए हैं। अब पेट में भैया हम तैयारी कर लेते हैं, नहीं तो अगर हमारा 95-99% से कम रहेगा तो हम कोई परीक्षा उत्तर प्रदेश देख नहीं पाएंगे, तो पेट के पीछे चले गए। अरे भाई साहब, तुम एसआई की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, पेट पर तो ऐसे निकल जाएगा। समझ में आप बात आ रही है ना। 2-1 महीना पढ़ के आप लोग परीक्षा देते हैं तो रिजल्ट में फेल हो जाते हैं। कई एग्जाम की तैयारी नहीं करना है भाई, नहीं करना है। प्लान बी के रूप में अगर आप कुछ रखे हैं तो ठीक है, लेकिन प्लान ए आपका अभी सिर्फ दरोगा ही है। प्लान ए आपका सिर्फ और सिर्फ दरोगा ही है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका एक सीट फिक्स है। अब देखो, कुछ लोग के मन में ये होगा कि सर 3 साल की छूट दिए हैं, तो वो लड़के पहले होंगे जिनका पुराने में नहीं हुआ था, वो लोग बहुत मेहनत किए थे, अब उनका ही होगा, हमारा कहाँ होगा। भैया अगर ऐसे तुम सोच रहे हो तो रख दो धनुष बाण, रख दो, अभी समय है, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लो। पुराने नए से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिपाही में भी तो छूट मिला था, बहुत सारे लड़के नए कैसे सिलेक्ट हो गए, बताओ। चलो आगे चौथा पॉइंट देखते हैं हम, अनुशासन में रहना। अब देखो, अनुशासन वाली बात है और मोबाइल से दूर रहने वाली बात है। इसमें क्या है, बहुत सारे लड़के लाइब्रेरी में जाते हैं और रील ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। कोई अच्छा मूवी का रील थोड़ा सा 1 मिनट का मिल गया तो उसमें नीचे कमेंट लिखते हैं, भाई इस रील के चक्कर में हमको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी, बस फिर मूवी देखने लगते हैं। भैया अगर आपको दरोगा बनना है तो आप सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। किताब से जितना आप लोग नज़दीक रहेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। समझ लीजिए, आपका मित्र क्या है,
किताब है, आपका सत्र क्या है, मोबाइल है। मोबाइल का सही इस्तेमाल करिए, गाना वाना सुनिए, ठीक है। भाई साहब अगर कोई आपको कह दे कि भैया तुम 3-4 महीने पढ़ लो और तुमको हम दरोगा की नौकरी दे देंगे, तो अपने दिल और दिमाग से पूछो कि 3-4 महीना पढ़ना, बिना रील देखे पढ़ना 3-4 महीना ये बढ़िया है, या रील देखते हुए 4-6 साल पढ़ना ये बढ़िया है। भाई आपको ध्यान देना है, दरोगा आपको बनना है, पढ़ाई आपको करनी है। कितने सारे बच्चे हैं हमारे अभी परिचय में हैं जो 120 से 130 प्रश्न अभी उनके सही हो रहे हैं। कितने में? 160 में। अभी परीक्षा कब होगी? हो सकता है परीक्षा दिसंबर या जनवरी में हो जाए। दिसंबर या जनवरी में हो सकता है, आप परीक्षा मान के चलिए, होगा या नहीं होगा वो सबका एक साथ में होगा, ठीक है। बीच बीच में बादल कड़क रहा है बहुत तेज, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। तो आगे देखते हैं पांचवा क्या है? अभ्यास। करत करत अभ्यास से, देखो अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास के द्वारा आप लोग परीक्षा में सफल देखिए। अब इसमें प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं ना, प्रैक्टिस सेट जैसे ही आप लोग शुरू किए लगाना, तो उसमें से 160 प्रश्न है, ठीक है, 160 प्रश्न है। इसमें हिंदी है। हिंदी में आपको मान लीजिए 40 प्रश्न में आपको 30 आ रहा है, ठीक है, 30 हिंदी के प्रश्न आपको आ रहे हैं, 10 प्रश्न नहीं आ रहा है। 10 किस चैप्टर से नहीं आ रहा है वो आप नोट कर लीजिए, उसको उसी वक्त या आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको पढ़ डालिए, उसी वक्त पढ़ डालिए। अगर यही बार बार गलती हो रहा है, यही 10 प्रश्न में 2-3 टॉपिक से यही 10 प्रश्न आए हुए, 2-3 टॉपिक आप तुरंत पढ़ लीजिए, खत्म हुआ काम। फिर आप मैथ उठाइए, मैथ में आपको मान लीजिए 30 प्रश्न आ रहा है 40 में से, फिर 10 प्रश्न जो 3 से 4 टॉपिक से नहीं आ रहे हैं आपको उठा के पढ़ डालिए। फिर रीजनिंग का यही साथ कर डालिए, उसके बाद मूल विधि, संविधान, ये सब कर डालिए। संविधान परीक्षा वाणी से पढ़िए। देखिए आप लोग अगर कोई भी कोचिंग पढ़ रहे हो उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग अगर कोचिंग के साथ परीक्षा वाणी अगर 1-2 बार 3 बार पढ़ लीजिए ना, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। परीक्षा में आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगर आप कोचिंग नहीं लिए हुए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप परीक्षा वाणी के साथ दे या नहीं आता है उसको आप पढ़ लीजिए, एक प्रश्न में जरूर, ठीक है। उसके बाद जो मूल विधि भैया मार्केट में इतना धूम मचाया हुआ है, कुछ लोगों को लगता है कि हमको सिर्फ अगर हमको मूल विधि नहीं आता है या मूल विधि में हमको 2-4 प्रश्न हमारे सही हो रहे हैं तो हम दरोगा नहीं बन पाएंगे। कुछ लड़के को हम तो देखे हैं कि भारतीय न्याय संहिता के लिए अलग किताब, महिलाओं बच्चों से ये दहेज प्रथा ये सब लेके अलग किताब, मतलब भैया हमको जज थोड़ी बनना है, दरोगा बनना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उसी हिसाब से पढ़िए। मूल विधि के 1 या 2 किताब रखिए, 1 या 2, बहुत ज़्यादा रखिए। मूल विधि के 1 या 2 किताब से ज़्यादा मत रखिए। संविधान की परीक्षा वाणी रखिए, ठीक है। उसके बाद मैथ की कोई अच्छी बुक जो आपको सबसे बढ़िया लगे वो रख लीजिए। रीजनिंग की बुक रख लीजिए जो आपको सबसे बढ़िया लगे, प्रैक्टिस से। पहली बात तो आप रीजनिंग किताब खरीदिए और उसमें से आप अपने चैप्टर में जो हो ऐसे टिक करिए कि ये वाला है, ये वाला नहीं, जो नहीं उसको मत कीजिए, जो है उसको टिक करिए। उसके बाद आप उसको पढ़िए। और तीसरी बात हम आपको बता रहे हैं, सबसे अच्छी बात, कैसे टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। देखो हम बताते हैं कैसे टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। पहले आप 160 प्रश्न किए, आपको आया कितना? 100। अभी तो इतना ही आएगा, किसी का 120 आएगा, कोई का 80 आ जाएगा, ठीक है। हम मान लीजिए 100 मानते हैं, कभी हमारा 100 आया। फिर आपको कितना प्रश्न नहीं आया? 60 प्रश्न नहीं आया। तो परीक्षा के उपरांत, मतलब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद अगर आप लोग 2 घंटे में परीक्षा ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, 2 घंटा नहीं लगता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40, हाँ मान लीजिए अगर आप 2 घंटे में लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि लास्ट में परीक्षा को सबमिट करने के उपरांत जो पीछे सॉल्व दिया रहता है कि 60 प्रश्न 1 से लेके आपको 160 प्रश्न के सॉल्व देखने हैं। जो आपको आता है वो तो बहुत बढ़िया है, जो नहीं आता है उसको 2 बार देखना है। कितनी बार देखना है? 2 बार आपको सॉल्व देखना है। जो मैथ के प्रश्न नहीं आते 2 बार आप उसको सॉल्व करिए। रीजनिंग के प्रश्न 2 बार सॉल्व करिए। रीजनिंग और मैथ ये जिसका अच्छा है और साथ में हिंदी भी अच्छा है वो परीक्षा में बाजी मार लेगा। इसको आप
नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए। अगर जिसका, हम तो जानते हैं कि एक ही बात कहते हैं, अगर आपका मूल विधि आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप दरोगा फिर भी बन सकते हैं, आप एसआई फिर भी बन सकते हैं। लेकिन आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी अगर नहीं आती है तो आप दरोगा जीवन में कभी नहीं बन सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैथ इतना बढ़िया मजबूत कर लीजिए कि 36 से 37 प्रश्न आराम से हो जाए 40 में से, और रीजनिंग के भी यही हो जाए और हिंदी के भी यही हो जाए। हम हिंदी आपको इसी चैनल पर पढ़ाते हैं, हम बार बार उसको कहते हैं, जो भी लड़का हमारे चैनल से पढ़ता है, कि भैया अगर आप कहीं हिंदी पढ़े हुए हैं तभी हमारे चैनल पे आके हिंदी पढ़िए, अगर आप हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं तो आप मत पढ़िए, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा रिवाइज कर लें। और ठीक है, और हम बहुत सारा अभी हिंदी के बाद हो सकता है मूल विधि हम भी पढ़ाएं। मूल विधि यार 1 महीने में ख़त्म हो जाता है, क्या करना है। मूल विधि अगर आप पुराने पेपर भी लगा लेंगे ना, उसमें भी हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है मूल विधि का। लेकिन भैया बस सवाल है कि हमको दरोगा बनना है तो मूल विधि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, इतना नहीं आता है मूल विधि। मूल विधि और संविधान पहले जब कंप्यूटर प्रश्न होते थे तो उसमें लिखा रहता था कि 40 प्रश्न सब रहेंगे, मूल विधि और संविधान मिला के 16 प्रश्न रहेगा, बाकी जो प्रश्न बचते हैं वो सब जीके से रहेंगे। आप और सब, जैसे आपको मान लीजिए भूगोल की तैयारी करनी है, मैथ ले लो भैया, भारत का ले लो, विश्व ले लो, एटलस है आपके पास तो पढ़ लो उसी से, बस भूगोल खत्म। इतिहास है, लूसेंट से पढ़ लो भैया, लूसेंट सामान्य ज्ञान लेके पढ़ लो, उसमें संविधान भैया अलग से पढ़ना पड़ेगा, संविधान अलग से पढ़ लो और लूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ लो, कि जीएस का टेंशन खत्म। मैथ के किसी अच्छे टीचर से अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता है, अगर आप नहीं पढ़े मैथ तो पढ़ लीजिए, और आप अगर आता है तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लीजिए और लगाइए, प्रैक्टिस सेट लीजिए लगाइए। कम से कम एग्जाम तक आप लोग 10 जनवरी दिसंबर जनवरी तक मान के चलिए एग्जाम हो सकता है, कराया जा सकता है, तो आप लोग कम से कम 100 टेस्ट लगाएंगे, 100 टेस्ट लगाएंगे। कितना हो गया, इतने प्रश्नों से आप लोग गुजरेंगे तो आप लोगों के प्रश्न इसी में देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट को इतने हल्के मत लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, प्रैक्टिस सेट कब लगाएं, जब आपका 60% तैयारी हो जाए तभी प्रैक्टिस सेट लगाइए। दूसरी बात, प्रैक्टिस सेट कोई लड़का लगाता है, हम देखे हैं ना, अगर उसका नंबर किसी दिन कम आ जाता है, जैसे मान लीजिए रोज़ 30 सही हो रहा है, किसी दिन 20 ही सही हुआ ना, वो अवसाद में चला जाता है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है, फिर उसके दिन भर पढ़ाई बेकार हो जाती है। भैया ये समझो, अगर आपका एक प्रश्न से ज़्यादा भी आ रहा है तो आप ठीक, क्यों? क्योंकि अगर आपको सब आता है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, आप तो ऐसे दरोगा बन जाएंगे। अभी आप सीख रहे हैं ना भाई, जब आपका एग्ज़ाम पहुंचेगा कब, जैसे मान लीजिए हम मान रहे हैं कि जनवरी में एग्ज़ाम है, तो आप लोग अगर दिसंबर में आपका 130 प्लस हो रहा है तब आप बढ़िया है, नहीं है तो भाई फिर मेहनत करो। भाई इस समय दरोगा में इतने सारे बच्चे जुटे हुए हैं कि 12 से 14 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 12 से 14 घंटे तक पढ़ ले रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन पढ़ बहुत रहे हैं वो भी ठीक है। बहुत पढ़ने वाले का नहीं होता है, स्मार्ट पढ़ाई करने वाले का हो जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग को बहुत नहीं पढ़ना है, 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को क्या करना है कि स्मार्ट पढ़ाई करनी है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है, वो भी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी है। बस जितने हम पॉइंट बता दिए, ये 5 पॉइंट हम आपको बताए हैं, 5 पॉइंट हम आप लोगों को बता दिए हैं, 5 में से आप लोगों को ध्यान देना है और उसी के हिसाब से पढ़ना है। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप हमसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपका रिप्लाई उसी में देने की कोशिश करेंगे, हो सकता है लेट मिल जाए लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए, ठीक है। डिमोटिवेट मत होइए। और एक चीज़, 2-3 दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चों को आप साथी बना लीजिए, साथी, तो चूतिया ना रहें, पढ़ाई में आपकी मदद करे, बस
उन्हीं को आप साथी बनाइए, फालतू लोगों को साथी मत बनाइए। 3 से 4 लोग बस बहुत हैं। इतना आप लोग अगर बना लेंगे तो आप लोग क्या करेंगे कि इनसे सिर्फ दरोगा के बारे में ही चर्चा करिए, दरोगा के बारे में ही चर्चा करिए, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करिए। और चीज़ और हाँ और बता दें आपको दरोगा बनना है ना, दरोगा आपको बनना है। नींद में आप लोग क्या करिए कि सोते रहिए, जागते रहिए, आप लोग सपने देखिए कि हम दरोगा बन गए हैं, पिस्टल बगल में लगा के और लेके बुलेट पे निकले हुए हैं, गरीब दुखियारी की हम मदद कर रहे हैं, किसी पे अत्याचार नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सब बनाते रहिए। रील देख रहे हैं ना, उससे बनाते रहिए, दिमाग बनाइए, रील मत बनाइए, पढ़ते रहिए। ठीक है, नमस्कार, राम राम।